नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में हुई हिंसा के बाद आज पहली बार मणिपुर जाएंगे। इस दौरान वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अब प्रधानमंत्री का दौरा शांति प्रक्रिया को स्थायित्व देने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। चूड़ा चांदपुर में वे 7,300 करोड़ रुपए और इम्फाल में 3,600 करोड़ रुपए की योजनाओं की नींव रखेंगे। इसके अलावा 2,500 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग की 5 परियोजनाएं, मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और 9 स्थानों पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल का भी शिलान्यास करेंगे। सरकार का संदेश साफ है, दोनों समुदायों को बराबर महत्व मिलेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा लंबे समय से हिंसा झेल रहे मणिपुर में स्थायी शांति की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के मणिपुर नहीं जाने पर सवाल उठाता रहा है। यहाँ कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री असम, पश्चिम बंगाल और बिहार भी जाएंगे। बता दें, मणिपुर हिंसा के बाद विपक्ष लगातार पीएम मोदी के मणिपुर जाने की मांग करता रहा है। अब पीएम के इस दौरे का विपक्ष ने स्वागत किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मणिपुर की समस्या लंबे समय से चल रही है, अच्छा हुआ कि वो अब वहाँ जा रहे हैं। नेपाल में राजनीतिक संकट के बाद नेपाल को नया मुखिया मिल गया है। दरअसल देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नए अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध के खिलाफ हाल में हुए जनजी प्रदर्शन में कम से कम 51 लोगों की मौत हुई है। भारी उथल पुथल और हिंसा के बाद नई अंतरिम सरकार बनी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार शाम शीतल निवास में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। कार्की नेपाल की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं। राष्ट्रपति पौडेल ने संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 2015 में नए संविधान के लागू होने के बाद से सभी पिछली सरकारें अनुच्छेद 76 के तहत गठित हुई थी। पहली बार अनुच्छेद 61 के तहत कार्की को पीएम बनाया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया है कि सरकार को 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। कार्की की शपथ संसद भंग होने के ऐलान के बाद हुई। शुक्रवार को काठमांडू में दिन भर चली बातचीत के बाद शीर्ष नेताओं में नेतृत्व में अंतिम सरकार बनाने पर सहमति बनी है। कार्की ने ऐसे समय सरकार की कमान मिली है जब पूरे नेपाल में भारी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में कार्की के सामने फिलहाल नेपाल में कानून व्यवस्था बहाल करने की चुनौती है। सितंबर में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। दरअसल आईएमडी ने आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में पिछले कुछ दिनों में उमस भरी गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। पिछले समय में हुई बारिश के बाद उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली एनसीआर में बारिश के कोई खास आसार नहीं है। बारिश के लिए राजधानी के लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। वहीं आईएमडी ने यूपी बिहार में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। बिहार के कई जिलों में भी आज बारिश हो सकती है। इस बार पहाड़ों पर मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति पहाड़ी राज्यों की यात्रा पर जाने की सोच रहा है, फिर उसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पे फायरिंग हुई है। दरअसल 2 अज्ञात हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर देर रात उनके घर पर फायरिंग की है। पुलिस के अनुसार पाटनी के घर पर भारी पुलिस बल तैनात कर पूरे मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में 5 टीम लगा दी गई हैं। दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली है। उनकी गैंग के किसी सदस्य ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है और फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने इस पोस्ट में धमकी दी है। इस पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने दिशा की बहन खुशबू पाटनी द्वारा प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य को लेकर की गई टिप्पणी का बदला लिया है। साथ ही पोस्ट में धमकी दी गई है कि अगर किसी ने भी संतों और धर्मों के खिलाफ टिप्पणी की तो वह उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये भी लिखा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगली बार जान से मार देंगे। पोस्ट में कई गैंगस्टरों को भी टैग किया गया है। यूएन में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र को मिला भारत का सपोर्ट। दरअसल 142 देशों ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए समर्थन दिया है। वहीं अमेरिका और इजराइल ने इसका विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला हुआ जब भारत समेत 142 देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को खत्म करने के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को मंजूरी दी गई है, जो इस दशकों पुराने विवाद को हल करने के लिए चरणबद्ध योजना पेश करता है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 142 वोट पड़े, जबकि 10 देशों ने इसका विरोध किया है और 12 ने वोटिंग से दूरी बनाई है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रही। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।